हेलो एवरीवन। हमने पिछले लेसन में एफएमटी के फर्स्ट चैप्टर लीगल प्रोसीजर को ख़त्म कर लिया था। अब हम एंटर करते हैं दूसरे चैप्टर में, जो कि है मेडिकल लॉ एंड एथिक्स। मेडिकल लॉ एंड एथिक्स, इसकी बात कर लेते हैं। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, उसकी बात कर लें। सबसे पहला क्वेश्चन है थेराप्यूटिक प्रिविलेज। थेराप्यूटिक प्रिविलेज क्या है? तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में बात कर लें तो ये है लीगल एंड एथिकल राइट of a physician to withhold specific medical information from a patient if disclosing it is likely to cause serious harm such as psychological distress, suicidal thought या टेंडेंसी and worsening of condition। तो इसमें है कि हमारे पास, मतलब जो फिजिशियन है, जो डॉक्टर है, उसके पास ये अधिकार है कि वो अपने पास कुछ इन्फॉर्मेशन रख ले, वो पेशेंट को ना बताए। यदि वो बता दे, वो स्पेसिफिक मेडिकल इन्फॉर्मेशन यदि वो बता दे, तो उस पेशेंट की हालत ख़राब हो सकती है, जैसे कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, सुसाइडल थॉट या टेंडेंसी और वर्सनिंग ऑफ द कंडीशन हो सकती है। और ये एक तरह से कंट्राडिक्ट करती है रूल ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट। ये कंट्राडिक्ट करती है किसको? थेराप्यूटिक प्रिविलेज। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इसमें कंसेंट लिया जाता है, इसमें डॉक्टर्स बताता है कि आप को कौन सी बीमारी है या उसका प्रोग्नोसिस, ट्रीटमेंट, सब चीज़ बताया जाता है। लेकिन इसमें प्रोग्नोसिस नहीं बताया जाता है। यदि ट्रीटमेंट बताया जाता है तो उस लेवल का नहीं बताया जाता, जिससे कि उसके फैमिली वाले परेशान हो जाएं। तो ये हो गया डेफिनेशन। अब इसमें नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली एवरी पेशेंट हैज़ राइट। ठीक, नॉर्मली एवरी पेशेंट हैज़ ए राइट टू नो अबाउट their diagnosis, their treatment, या ऑप्शन क्या क्या है, या रिस्क क्या क्या होगा, और प्रोग्नोसिस, ये सब क्या क्या होंगे, ये सब जानने का अधिकार है पेशेंट को। और फुल डिस्क्लोजर हुआ तो क्या क्या हो सकता है? माइट हैव aggravate the mental health
मेंटल हेल्थ एग्रीवेट हो जाएगा एंड कैन कॉज पैनिक अटैक और ट्रॉमा and can lead to refusal of life-saving treatment procedure। लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट को वो रिफ्यूज़ कर देगा। और क्या होगा, कैन रिजल्ट इन सेल्फ हार्म। इन सच सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में इन सच सिचुएशन थेरेप्यूटिक privilege allow the doctors to limit or delay disclosure of the fact disclosure for the benefit of पेशेंट। जैसे कि एग्जांपल में किसी पेशेंट को HIV है तो उसको हम डायरेक्ट डिस्क्लोज़र नहीं कर दें। HIV मेल हो या फीमेल हो, प्रेग्नेंट फीमेल है HIV, उसको जल्दी डिस्क्लोज़र नहीं करें। यदि डिस्क्लोज़र करना भी है, इफ़ डिस्क्लोज़र तो प्रॉपर काउंसलिंग होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए प्रॉपर काउंसलिंग का, तभी डिस्क्लोज़र कर सकते हैं। एथिकल बेसिस क्या है इसका, इस थेरेप्यूटिक प्रिविलेज का एथिकल बेसिस है, एक तो ये गाइडेड बाय MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और NMC पेशेंट ऑटोनॉमी इज रिस्पेक्टेड। उसके और पेशेंट की ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट करेंगे, बट बेनिफिशियंस एंड नॉन मालेफिशिएंस, इसमें डूइंग गुड बेनिफिशियल है या नॉन मालेफिशिएंस अवॉइड हार्म टू जस्टिफाई द withholding of information। उसके पेशेंट के ऑटोनॉमी को तो हम रिस्पेक्ट करेंगे ही, लेकिन जो डॉक्टर्स ने इंफॉर्मेशन को विथहोल्ड किया, रोक के रखा, डिस्क्लोज नहीं किया, उससे ये बेनिफिट होना चाहिए कि नॉन मालेफिशिएंट होना चाहिए। नॉन मालेफिशिएंट मतलब कि वो हार्म नहीं पहुंचाएगा, अवॉइड हार्म, और बेनिफिशियंस हो मतलब उसके लिए अच्छा हो, तभी होगा। एंड सेकंड थिंग इज लीगल स्टेटस क्या है। लीगल स्टेटस नॉट कोडिफाइड इन इंडियन लॉ। इंडियन लॉ में कहीं भी कोडेड नहीं है, बट recognized in case of law, in case law and medical ethics।
एंड मेडिकल एथिक्स। इसी कारण हम सब थेरेपेटिक प्रिविलेज कर पा रहे हैं। एंड शुड नॉट बी मिसयूज्ड, इसका कोई गलत फ़ायदा शुड नॉट बी misused to hide negligence, और माल प्रैक्टिस और नेग्लिजेंस को हाइड करने के लिए इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। डॉक्टर मस्ट डॉक्यूमेंट रीजनिंग क्लियरली। कारण उसको किस कारण से हमने उसके इंफॉर्मेशन को विथहोल्ड किया है, छुपा के रखा है, ये डॉक्टर डॉक्यूमेंट करेगा विथ क्लियर रीज़न इन द मेडिकल रिकॉर्ड। अब इसके क्रिटिसिज्म के बारे में बात कर लें। क्रिटिसिज्म एंड लिमिटेशंस। इसका क्रिटिसिज्म है कि ये पहले तो उसकी ऑटोनॉमी, पेशेंट की ऑटोनॉमी वायलेट हो रहा है। वायलेशन ऑफ द पेशेंट ऑटोनॉमी, रिस्क ऑफ लीगल एक्शन if patient or family feel information was unjustified withheld। वो जो इंफॉर्मेशन होल्ड करके रखा हुआ था वो अनजस्टिफाइबल था, तो ऐसे में पेशेंट और उसकी फैमिली क्या करेगी? लीगल एक्शन लेगी। तो ये एक लिमिटेशन है इसका। एंड कल्चरल एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस मेक इट डिफ़िकल्ट टू जज टू अप्लाई इट। किसी कल्चर और कोई इंडिविजुअल में ये डिफ़िकल्टी ला सकती है। एंड कोर्ट में क्वेश्चन पूछ सकती है। यूज़ ऑफ प्रिविलेज इन इन्फॉर्म्ड कंसेंट केस। यदि कोई केस है जिसको पहले इन्फॉर्म्ड कंसेंट लिया जा चुका है, उसमें हमने इस थेरेपेटिकल प्रिविलेज का इस्तेमाल किया। ये कोर्ट किस तरह से हमने इस्तेमाल किया है, ये कोर्ट पूछ सकती है। एंड अनदर थिंग इज व्हाट इज द रिलेशन टू इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इन्फॉर्म कंसेंट के साथ क्या रिलेशन? इन्फॉर्म कंसेंट अपोजिट रिलेशन है। इन्फॉर्म कंसेंट इज अपोजिट टू थेरेपेटिक प्रिविलेज। एंड तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट रिक्वायर full disclosure of risk, benefit and alternative treatment। लेकिन वही थेरेपेटिक
थेरापेटिक प्रिविलेज क्या करेगा, इज रेयर एक्सेप्शन टू द रूल। इस रूल के एक्सेप्शन में थेरापेटिक प्रिविलेज है। मस्ट बी यूज कॉशियसली एंड एथिकली। सो ये था हमारा थेरापेटिक प्रिविलेज। अब इससे रिलेटेड मतलब ये जो लेक्चर था इसका आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड along with this YouTube channel you must subscribe this YouTube channel। एंड इस पे FMT के भी PYQ इस पे अपलोड होते रहेंगे। और ये AKU एंड BUHS के PYQ को सॉल्व करने के लिए चैनल बनाया, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।